प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक मास बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो इस कथा के पूरा सुनिए और रह जानिए। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक बहुत बड़े राजा रहते थे। राजा साहब और उनकी पत्नी। राजा साहब के 3 बेटियां थीं। राजा साहब अपने तीनों बेटी से बहुत प्यार करते थे। राजा साहब के तीनों बेटियां जो थी, राजा साहब राजदरबार से आते थे, कोई काम करके आते थे और अपने पुत्री को ना देखते थे तो वो व्याकुल हो जाया करते थे। उन्हें लगता था कि मेरा जीवन में सबसे बड़ा खुशी है तो मेरा बेटी। एक दिन की बात है कि राजा साहब से रानी साहब बोली, राजा साहब, तीनों बेटी आपका ब्याह हो गई है, इसे ब्याह करना बहुत जरूरी है। राजा साहब बोले, हाँ हाँ, ब्याह तो करना जरूरी है। ब्याह क्यों नहीं करेंगे, बेटियां तो प्राय घर की हो जाती है और मेरा बेटिया यदि चल जाएगी ससुराल तो मेरा जीवन में कुछ नहीं रहेगा। हे भगवान, मेरा बेटी ससुराल चली जाएगी। राजा बड़े दुखी हो गए और दुखित मन होकर उनके आंखों में आंसू भर आया। धीरे धीरे अपने आंसू को संभाले और रानी से मुस्कुराकर बोले। रानी भी मुस्कुरा दिए। एक दिन की बात है कि राजा साहब अपने बड़ी ही बेटी को बुलाकर कहने लगे, बोलो बेटी, संसार में सबसे प्यारा तुम्हें क्या है और तुम किसके भाग का खाती हो? गुरु भाई बहना, बड़ी बेटी बोली, पिताजी, संसार में सबसे प्यारा मेरे लिए आप हैं और आपकी भाग्य की खाती हूं। राजा साहब बड़े खुश हो गए। दूसरी बेटी से पूछे, बोलो बेटी, तुम किसके भाग्य की खाती हो और संसार में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा क्या है? दूसरी बोली, पिताजी, मैं आपकी भाग्य की खाती हूं और संसार में सबसे बड़ा मेरे लिए आप हैं। तीसरी बेटी छोटी थी, उसे राजा साहब पूछे, बोलो बेटी, तुम किसकी भाग्य की खाती हो और संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है? तीसरी बेटी बोली, मैं अपनी भाग्य की खाती हूं और मेरे लिए संसार में सबसे बड़ा भाग्य है। राजा साहब पूरे गुस्से में आकर कहने लगे, अरे फिर से मेरे तरफ एक बार देखो और बोलो, तू किसके भाग्य के खाती हो और सबसे बड़ा तुम्हारे लिए क्या है? फिर से छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो एक बार बता चुकी हूं, मैं अपने भाग्य की खाती हूं और मेरा संसार में सबसे बड़ा भाग्य है। जो मेरा भाग्य में रहेगा पिताजी वही होगा। आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? राजा साहब गुमसुम हो गए, कुछ नहीं बोले, गुस्से से बाहर आ गए, अपने सर पर हाथ धरकर बैठ गए और कहने लगे, मेरा 2 बेटी बोली आपकी भाग्य की खाती हूं और एक है वो कहती है मैं अपने भाग्य की खाती हूं, लेकिन मेरा ही बेटी ऐसे कैसे कर सकती है? मेरे साथ क्या करूं? जो राजा थे, राजा अपने मंत्री के पास जाकर मंत्री से सारी बातें दर्शाए। मंत्री कहने लगे, राजा साहब, छोटी मुंह बड़ी बात, क्या आपसे एक बात कहूं? मंत्री की बात सुनकर राजा बोले, ठीक है, बोलिए। मंत्री बोले कि राजा साहब, जब ऐसा बोली तो उसे बोलिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपना भाग आजमा लेना। राजा साहब से मंत्री बोले कि देखिए राजा साहब, आप बिल्कुल एक
निर्धन और गरीब इंसान से उसका ब्याह कर दीजिए। और उसके बाद देखिए कैसे खाती है, कहां जाती है, क्या करती है। एक बात सुनकर दीदी राजा साहब का सीना चौड़ा हो गया, कलेजे में ठंडक पड़ गया, आत्मा में शांति मिल गया, मन में उत्साह हुआ कि चलो मैं अपना बेटी को ऐसा कर देंगे तो मेरा बेटी दर दर भटक के मर जाएगी। राजा साहब तुरंत अपने मंत्री से बोले कि ठीक है, नाई और ब्राह्मण को आदेश दे दीजिए और इसके लिए एक मांगने वाला एकदम निर्धन गरीब रहेगा, उससे ढूंढकर पकड़ के ले आएगा, उसी से ब्याह कर देंगे। नाई और ब्राह्मण चले गए घर से राजा के आदेश अनुसार। अब ऐसा वर ढूंढने लगे, ढूंढते 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 एक फटा हुआ कपड़ा, पांव खाली, जिसमें पांव में चप्पल जूता नहीं। ठंड का मौसम था, शरीर भी कांप रहा था उसका कपड़ा भी वस्त्र नहीं था तन पे, उनका बदन थरथर कांप रहा था और सर पे बोझा लिए लकड़ी का गांठ बनाकर वो जा रहा था बच्चा। लड़का 20-22 बरस के लड़का था। वो नाई ब्राह्मण उसे पूछा कि भाई तुम्हारा घर में कौन कौन रहते हैं? वो लड़का बोला, अरे क्या कहूं, मेरे पिताजी तो बचपन में ही मर गए और गांव वालों के घर में जाकर गाय गोरू चरा के अपना जीवन परवरिश किए और जीवन परवरिश करके इतना बड़ा हो गया हूं, अब तो लकड़ी काट के बेचते हैं और जीवन पालन करते हैं। मेरे पास एक मां है, इसके सिवा मेरा कोई धन नहीं है, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे इसलिए पूछ रहा हूं कि राजा का बेटी का ब्याह है, उसी से ब्याह करना होगा। अरे भाई मेरे पास तो 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिलेगा, हम राजकुमारी को अपना पत्नी कैसे बना सकते हैं? नहीं नहीं, हम राजकुमारी को अपना पत्नी नहीं बना सकते हैं। दीदी वो जबरदस्ती नाई और ब्राह्मण उसके पकड़ के और राज दरबार में ले आए और राज दरबार में राजा से बोले कि राजा साहब, मैं ऐसा वर ढूंढ कर ले आया हूं। रानी जो थी थरथर कांप रही थी, आंखों से आंसू झरझर गिर रहा था, जैसे मोतियों का धार गिरता है उसी तरह टपक रहा था आंसू। अब रानी बेबस थी, राजा से कह रही थी बच्ची है, नादान है, इतना बड़ा सजा मत दीजिए। लेकिन रानी का बात राजा एक भी नहीं माने और उसको बोले कि ठीक है, इसी से ब्याह कर देंगे। जो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था, बेचारा गरीब और निर्धन, राजा बोले कि इसका मांग में सिंदूर भर दो। वो लड़का बोला नहीं, हम इतने बड़े घराने के राजकुमारी से ब्याह नहीं कर सकते हैं, नहीं, इससे ब्याह कैसे करेंगे? राजा जबरदस्ती कहने लगे कि तुम्हारा प्राण ले लेंगे यदि इससे ब्याह नहीं करोगे तो। लेकिन फिर भी वो लड़का ब्याह करने को राजी नहीं हुआ। वो लड़की जो थी दीदी, लड़की उस लड़का को हाथ पकड़ के और बोला कि चलो मेरे साथ चलो। सिर्फ तन पे एक कपड़ा था, वस्त्र था, एक जोड़ी, उसके अलावे उसके पास कुछ नहीं था। अब ये जो लड़का है वो अपना हाथ पकड़ के चलने लगा तो लड़की जो है, लड़की रोने लगी। नबहि महीना माता कोका में सा चलहु जी, बती शोभा दूध बापी लावल हो राम। बेटी बेटी कही माता गोदा में खेला बालू हो,
सुंदर सुरतिया निहारलु हो राम। गैया रे बछड़िया के संग ना लगबलू से, एक भिखरिया के हथवा धरा बलू हो राम। माँ जो थी, माँ झट से घर के अंदर गई और थोड़ी सी चावल उसको लाकर दे दी कि लो बेटी, घर से खाली हाथ विदा नहीं होते हैं, लो इतना सा चावल ले लो और तू घर से चला जाओ। बेचारी राजा की बेटी चावल अपन आंचल में ले ली और उस लकड़हारे के साथ चल दी। साथ चल गई और जाके लकड़हारा को कहती है कि चलिए अपना घर, आप बेझिझक मेरे साथ चलिए, आप तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, कुछ तो आपका काम होगा। लकड़हारा इसे लेकर चले गए और ले जाकर अपने घर बिठा दिए। जो झोपड़ी था वो झोपड़ी को नीपा पोती बेचारी राजकुमारी करने लगी, घर को सजाने संवारने लगी। शाम हो चुका था, लकड़हारा भूखा प्यासा था। एक राजा की बेटी बोली कि कुछ खाना बनाना है तो कुछ ला कर दीजिए। लकड़हारा बोला, ए ज्यादा बोलेगी, हम लकड़ी काट कर लाते थे और वही बनाते बेचते थे और बेचकर और हम उसे राशन पानी लाकर बनाते थे, खाते थे। तुम्हारा पिता जो है एक नंबर के राक्षस है, मुझे लकड़ी काटने नहीं दिया, बेचने नहीं दिया और मुझे अपना घर बुलवा लिया। कहां से राशन लाऊं, क्या खाऊंगा? राजकुमारी को याद आया कि अरे मेरे पल्लू में चावल मां दी थी, वही चावल क्यों ना मैं बनाकर और इन्हें भोजन करा दूं। खोइछा की चावल भोजन बना दी और बनाकर अपने पति को खिला दी, अपने सास को भी खिला दी। अब बेचारी रात भर भूखी सो गई, भगवान विष्णु का याद करने लगी और लक्ष्मी माता की याद करने लगी। हे माता, हे भाग्य देवता, आप तो बड़े भाग हैं और मैं आपके बलबूते अपने पिता से कह दिया कि सबसे बड़े भाग हैं, अपना भाग्य की खाती हूं। अब ये सत्य है कि मैं अपने भाग्य की खाती हूं, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ क्यों हुआ? दीदी अब धीरे धीरे बेचारी मन ही मन सोच रही है कि अब करूं तो क्या करूं। हे भगवान, सवेरा हुआ, लकड़हारा को लड़की बोली, जाइए, जैसे भाई बहन रहते हैं दीदी वैसे दोनों घर में रहने लगे। लकड़हारा लकड़ी लेकर काट कर आया और बोला, बाजार में हम बेचने जा रहे हैं। कितने पैसे में बेचते हैं? हम तो इसे 2 पैसे में बेचते हैं। अच्छा, आप 2 पैसे में बेचते हैं? चलिए आपके पास आपके साथ हम चलेंगे और जिसको देते हैं उससे थोड़ी दूर में हम रहेंगे और वो बोलेगा मुझे लकड़ी दे दो, तो हम बोलेंगे लकड़हारा मुझे लकड़ी चाहिए, मुझे लाकर दे दो। लकड़ी कितना में दे रहे हो? तो हम बोलेंगे 4 पैसा हम देंगे। वो बोलेगा 2 पैसा, तो हम 4 पैसा देंगे। मेरे तरफ मुड़ना तो वो बोलेगा हम देंगे 4 पैसा, हम बोलेंगे 6 पैसे देंगे। अच्छा, यदि लकड़ी नहीं बिकेगा तब? एक बार आप जाकर तो देखिए। ठीक है। अब लकड़हारा अपने पत्नी को साथ चल दिए और लकड़हारा के पत्नी पीछे पीछे, लकड़हारा आगे आगे। बाजार लकड़हारा लकड़ी लेकर पहुंच गया। जाकर बाजार दुकान में देने लगा लकड़ी। भैया लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए। ये जो उनका पत्नी थी थोड़ी दूर पर खड़ी हो गई। है लकड़हारा, लकड़ी मुझे दे दो। कितना में दे रहे हो? अरे ये तो लकड़ी का 2 पैसे देते हैं, हम 4 पैसे देंगे, मुझे दे दो। अच्छा, आप 4 पैसे मुझे दे देंगे? हाँ। जब लकड़हारा चलने लगे उधर, तो जो लकड़ी प्रतिदिन खरीदता था वो बोला कि अरे 4 पैसा हम देंगे, मुझे दो।
अरे ये तो लकड़ी का 4 पैसे दे रहे हैं। अरे हम 6 पैसे देंगे। आओ आओ मेरे पास लकड़ी दो। जो रोज खरीदता था बोला अरे हम 6 पैसे देंगे, मुझे दो लकड़ी। ये लड़की बोली हम 8 पैसे देंगे। वो बोला अरे हम देंगे। धीरे धीरे 10 पैसा लकड़ी का हो गया। अब 10 पैसा हो गया तो लकड़ी इसका महंगा हो गया। 10 पैसा वो लकड़हारा ले लिया और चल दिया। उसका पत्नी भी घर आ गई। घर आ गई पत्नी जो थी 10 पैसा में 6 पैसा रख दी और 4 पैसा में घर का सारा सामान खरीद ली और खरीदकर और भोजन बनाई, लकड़हारा के माँ के, लकड़हारा के और अपना खुद को खाई। अब लकड़हारा उसी को लकड़ी देने लगा। धीरे 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 महीना दिन लकड़ी दिया। उसके बाद फिर से पत्नी वही की। 1 रुपया पर लाकर गिरा लकड़ी का भाव। अब 1 रुपया देने लगा। अब ये राजा की लड़की थी, अपना पति से बोली कि सुनिए आप तो प्रतिदिन बाजार जाते हैं, मेरे लिए तो 1 मीटर कपड़ा लेकर आइएगा और सूता लेकर आइएगा, सुई धागा, सितारे लेकर आइएगा और हम उसे कुछ बनाएंगे। ठीक है। ये जो राजा के छोटी बेटी थी उसे लकड़हारा सारी सामान लाकर दे दिया और छोटी बेटी सुंदर सा डिजाइन का एक चांद बनाई और चांद में लिख दी ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं, ये अनमोल है। और लकड़हारा से बोली कि देखिए ये आप कहाँ बेचिएगा, राजा के द्वार पे जाकर खड़ा हो जाइएगा। राजा की जो बड़ी बेटी है वो बड़ा ही घमंडी है, वो देख लेगी तो खरीद लेगी और पूछेंगे कि कितना भाव है तो बोल दीजिएगा कि इसका 50 रुपया कीमत है और 50 रुपया से कम में नहीं। ठीक है। अब लकड़हारा लेकर चांद चल दिया और चांद ले लो, चांद ले लो राजा के द्वार पर करने लगा। राजा की बेटी देखी तो कहने लगी कि मां मुझे चांद लेना है, बेचने आया है, उसका हाथ में वो जो है चांद वो हमें ले दो। रानी पूछने गई तो बोला कि ये तो बड़ा कीमती है, 50 रुपया का है। रानी बोली बेटी 50 रुपया का क्या खरीद पाएंगे। राजकुमारी बोली बड़ी राजकुमारी की यदि नहीं लेकर दोगे तो हम अपना प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे, और नहीं तो मुझे लेकर दे दो। दीदी रानी को बेबस होकर खरीदना पड़ा। अब 50 रुपया लेकर लकड़हारा घर की ओर आ गया। अपना पत्नी से बोला अरे ये तो 50 रुपया मिल गया। लकड़हारा अनपढ़ था। राजकुमारी प्रतिदिन उसे गिनती गिनना सिखाती थी, पढ़ाई करना सिखाती थी। धीरे धीरे बुद्धिमान हो गया था। फिर से बोली कि आप मेरे लिए 2 मीटर कपड़े ले आइएगा। ठीक है। लकड़हारा फिर से 2 मीटर कपड़ा लेकर आया और 2 मीटर ला कर दिया। राजकुमारी ने फिर से सुंदर सा एक मोरनी बनाई और सितारे से जड़ दी और कुछ दिन के बाद बोली कि जाइए फिर से इसे बेच लाइए। जब वो लकड़हारा बोला कितना इसको कीमत बोलेंगे तो सीधा बोलिएगा कि इसका 100 रुपया लेंगे, कम नहीं। अच्छा ठीक है। लकड़हारा जाकर बोला मोरनी का जोड़ा ले लो, मोरनी का जोड़ा ले लो, मोरनी का जोड़ा ले लो। ऐसा ही करते लकड़हारा चल गया राजा के द्वार पे। राजा के बड़ी बेटी जो थी वो देखी तो अपने माँ से बोली माँ मुझे ले दो, मोरनी का जोड़ा ले दो। अब तो दीदी रानी गई पूछने मोल मुलाने तो बोला कि अरे इसका कीमत तो 100 रुपया है, इतना महंगा नहीं लेंगे। राजकुमारी बोली यदि नहीं लेगी तो अपना प्राण हथ देंगे। अब राजकुमारी को जिद के कारण मां को झुकना पड़ा और मोरनी को खरीदना पड़ा। मोरनी उसकी माता खरीद ली।
खरीद कर और रख दी। तो कोई बात नहीं, ये लकड़हारा पैसा लेकर घर आ गया। फिर क्या, इसके पास तो पैसा भी हो गया, लकड़हारा लकड़ी काटना भी नहीं छोड़ा, बेचना भी नहीं छोड़ा, और इसके पत्नी भी काम करने लगी। अब लकड़हारा से वो दुगना पैसा कमा ली। धीरे धीरे वैसा ही तस्वीरें बनाते रही और ले जाकर वो बेचते रहे। अब इसके पास बहुत पैसा हो गया। जब पैसा हो गया तो राजकुमारी जो थी एक सुंदर सा घर बनाई, और घर बनाकर और पूरे राज में सबका भोजन करने के लिए अपने घर आदेश दे दी गृह प्रवेश में, जहां तक के कि राजा को भी न्योता पिठा दी। अपने पति को एक सुंदर सा घोड़ा खरीद दी, पति के चढ़ने के लिए एक सुंदर सा घोड़ा खरीद दी, और पति का एक राजा का पोशाक सुंदर सा खरीद दी। उसके जो लकड़हारा था वो तो राजा बनके घूमने लगा, लकड़ी काटना छोड़ दिया। अब तो कई कारोबार इसका हो गया धीरे धीरे। जो राजकुमारी थी, राजकुमारी सबको गृह प्रवेश में न्योता दिया खाने पर, और राजा भी आए, सबसे पीछे राजा साहब आए। तो लड़की जो थी बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनवाई थी, बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनवाई थी, लेकिन खास मेहमान के लिए बिना नमक के भोजन बनवाई थी। कोई नमक उसमें नहीं डला हुआ था। राजा साहब आखिर कैसे अपना परिचय बताएंगे? सब कोई भोजन करके चल गए। जब राजा भोजन करने को लिए बैठे तो खाना खाने लगे तो कहने लगे, अरे एक चीज में भी नमक नहीं है। कौन जो भी करे हैं, किए हैं, भोजन करवा रहे हैं, उसे बुलाइए। बेटी गई, 16 श्रृंगार में सजी हुई थी, मांग में सिंदूर नहीं था क्योंकि शादी नहीं की थी, और लकड़हारा जो था राजा का पोशाक पहना हुआ था। जाके चरण छुई राजा की बेटी राजकुमारी। लकड़हारा भी जाकर चरण छुआ। क्या हुआ, क्यों बुलाए? अरे राजा ऊपर अपना बेटी को नहीं निहारे और कहने लगे, भोजन में नमक नहीं है। राजकुमारी बोली कि यदि भोजन में नमक होता तो क्या आप मुझे खोजते? नहीं खोजते, आप भोजन करके चले जाते, लेकिन भोजन में नमक नहीं होने के कारण आप मुझे खोजे, और मुझे पता चला कि आप मेरे घर भोजन करने आए हैं। अपने नौकर चाकर दास दासियों से बोले कि ये सब खाना ले जाओ और इनके लिए सुंदर सुंदर खाना लेकर आओ। दास दासिया जो था उनके लिए सुंदर सुंदर खाना परोस दिया। राजा खाकर और नीचे सर झुकाए बैठे हुए थे, अपना बेटी का सूरत नहीं निहारे थे। राजकुमारी कहती है, पिताजी क्या आप मुझे पहचानते हैं? राजा साहब अपने बेटी को निहारते हुए कहने लगे, अरे तुम? हाँ पिताजी, मैं। ये सब कैसे इतना? मैं तो तुम्हारा विवाह एक लकड़हारे से किया था, एक गरीब निर्धन से किया था, पर तुम्हारे पास इतना धन कैसे हो गया? पिताजी, मैं एक राजा की बेटी थी और मेरे भाग में धन था। कोई किसी को भाग के नहीं खाता है, कोई किसी को भाग से नहीं चलता है, और मैं भी किसी को भाग से नहीं खा रही थी और किसी को भाग से नहीं चल रही थी। पिताजी, मैं अपने भाग को खाती थी और अपने भाग से चल रही थी। सबसे बड़ा भाग होता है, जिसका भाग होता है वो बैकुंठ धाम पहुंचता है, और जिसका भाग नहीं होता है पिताजी, वो नरक में ही डला हुआ रहता है। मैं बच्चे से भगवान को भक्ति किया करता था, विष्णु भगवान को पूजा किया करते थे, और प्रतिदिन विष्णु भगवान से हम यही मांगते थे कि हे भगवान, संसार में मुझे
ज्यादा नहीं चाहिए, सुखी जीवन चाहिए। और वो विष्णु भगवान मुझे सुखी जीवन दिए। राजा हाथ जोड़कर अपने ही बेटी को कहते हैं कि बेटी, मुझसे भूल हो गया, चलो तुम्हारा ब्याह कर देते हैं, चलो तुम्हारे लिए एक राजघराने का दूल्हा ढूंढेंगे, तुम्हारा ब्याह कर देंगे। राजकुमारी बोली, पिताजी आप जैसा इंसान तो हम देखे ही नहीं है, ऐसे कैसे आप सोच सकते हैं कि आप ब्याह कर देंगे मेरा? मैं इसी लकड़हारा के कमाई से पूरे घर बनाए हैं, अपना पूरा धन संपत्ति सब कुछ बनाए, मेरा इसी का कमाई है। यही लकड़हारा ने मुझे सब कुछ दिया है। दोनों हम भले पति पत्नी का संबंध नहीं जोड़े हैं, लेकिन ब्याह हम इसी से करेंगे। राजा साहब कहने लगे कि तो ठीक है बेटी, तुम्हारा ब्याह हम इसी से कर देंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए मेरे घर चलो, अपना घर में ब्याह करेंगे। राजकुमारी कहती है, नहीं पिताजी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपके घर नहीं जा सकते हैं, आप मेरे घर आइएगा, सारी सज्जनों को, सारी मेहमानों को मेरे घर लेकर आइएगा, और सबसे पहले मेरी सासू मां से आपको मेरे लिए अपने सर झुकाकर इनका बेटा का हाथ मांगना होगा, तभी आपका बेटी का ब्याह उनका बेटा से हो सकता है। राजा साहब सर झुकाए हुए अपने दामाद के यानी समधन के पास गए और कहने लगे कि देखिए, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया था और मैं भूल कर बैठा, लेकिन अब उस गलती को सुधारना चाहते हैं, आपका बेटा से अपना बेटी को ब्याह करना चाहते हैं। जो लकड़हारा की मां थी वो बोली, ए राजा साहब, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरा बेटी से ब्याह करेंगे अपना बेटा के। ब्राह्मण को बुलाइए, दिन ठेकान बैठवाइए, देर क्या है? राजा साहब ब्राह्मण को आदेश दिए। राजा साहब के आदेश के अनुसार ब्राह्मण आ गए, दिन सुदिन सब कुछ बैठा दिए, और उसके बाद दोनों का ब्याह हो गया। जब ब्याह हो गया, रानी अपने बेटी को जी भर के देखी, अपने जमाई को परछन की, तो रानी का उत्साह के मारे कलेजा सवा बीता ऊंचा हो गया। खुशी के मारे वो तो फूली नहीं समा रही थी। धीरे 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 समय बीतते बीतते राजा साहब तीनों बेटी को ब्याह कर दिए और तीनों बेटी अपना ससुराल चल गई। राजा साहब, रानी साहब अपना घर में सुखी जीवन बिताए, तीनों बेटी अपना अपना ससुराल में सुखी जीवन बिताई। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिए। धन्यवाद।